तरीके से राजू खान के पूरे मामले में सचिन का नाम खुलकर सामने आया है। उन्होंने जिस तरीके से प्लानिंग की, जिस तरीके से वो उनको अपने साथ लेकर गए और उसके बाद हमने ये देखा कि वो वहां से भाग गए, वो पुलिस स्टेशन जाते। कहीं ना कहीं पूरी प्लानिंग का जो मेन सूत्रधार है वो सचिन है। ये कहना उतना बरोबर नहीं होगा। ये करा के लिया है कोई तो कि भाई तेरी भी रिलेशन है, हम लोगों के भी रिलेशन है, तो आप बुला सकते हो। अभी उस वक्त राजू को कौन बुला सकता है? तो सचिन बुला सकता है, तो बुला के लिया है। यस, ही इज अ कॉन्स्पिरेटर कि मैं इसको बुलाने का काम मैं करके दूंगा आपको। ये हुआ है। कितने घाव लगे थे अगणित तो गिन नहीं सकते। हाथ पे लगा है, पेट पे लगा है, सिर पे, कहां गिनोगे आप? अंदर तो मैं देख नहीं पाई। छह लगे हैं बड़े। पहले कितने लोग अरेस्ट हुए? पहले 4 अरेस्ट हुए थे। 4 लोगों ने और 2 लोगों का नाम बताया, फिर 2 हुए। पूरा ये जो वीडियो हमने भी इस मामले पे वीडियोस बनाया था, उसके बाद हमने देखा कि जो स्थानीय एमएलए है तुकाराम काते, उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया था। उसके बाद यहाँ का एक लोकल व्यक्ति है जो चेंबूर में यहीं पर रहता है, उन्होंने उनके सारे जो वीडियोस में उन्होंने दावे किए थे, उन्होंने ये कहा कि राजू खान मेरे मित्र है। हर दावे का उन्होंने एक कंप्लीट उन्होंने रिप्लाई दिया था। उसके बाद तुकाराम काते से जब भी इस बारे में पूछो तो वो इंटरव्यू देने से मना करते। कहीं ना कहीं जो है ये कहा जाता है ना मैम कि सच को आप छुपा सकते हो लेकिन उसको हरा नहीं सकते हो। तो आज जो है सच्चाई पूरी जनता के सामने आ गई 100%। आप बताइए, एक लोकल एमएलए तुम्हारे दोस्त है राजू खान, तो तुम आज तक उनको मिलने क्यों नहीं गए? मेरा क्वेश्चन है ये, क्यों नहीं भाई मिलने गए? और लोकल वैसा भी तुम उधर के हो, 307 जैसा ऑफेंस हुआ है, तुम ऐसे भी जनरली भी मिलने जा सकते थे, क्यों नहीं गए? और तुमको वीडियो रिलीज करने की जरूरत क्या पड़ी कि मैं उस गांव का नहीं? हर हमेशा एक घटना घटती है तभी तुम गांव में ही रहते हो, बरोबर गांव से सुबह ही आ जाते हो। घटना घटती है, सुबह आ गए गांव से। मैम इस पूरे मामले में आपने उनके बेटे तुषार काते और उनकी जो बहू है जो कॉर्पोरेटर है उनका भी जिक्र किया, तो वो उस इन्वॉल्वमेंट के बारे में कुछ बताएं। 100% वो ये सचिन को और राजू, इन लोगों से 15 दिन पहले फर्स्ट वीक ऑफ जून से बात हो रही थी। समृद्धि काते, ये उनकी बहू है, शी इज अ कॉर्पोरेटर। कॉर्पोरेटर ने बोला कि सेटल करो, अभी क्या है, बैठो और खत्म करो। और ये बहुत सारी बातचीत भी मिलेगी और बोल रही है खत्म कर दो ये मामला। और अल्टीमेटम दिया था उनको 10-15 दिन का, वो अल्टीमेटम ही खत्म हो रहा था उस वक्त। तो इसलिए सुबह से बातचीत चालू थी कि भाई तू हाँ और बता। और वो बता रहा है राजू खान, मैं रात को आके बोला कि मुझे कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, मेरे को जैसा घर, मेरे को एक ही घर दो और बाकी के 200 लोगों को घर दो, मुझे एक्स्ट्रा कुछ मत दो। वो इतना ही तो मांग रहा है, कहां ब्राइब मांग रहा था आपसे? मैडम अभी 6 आरोपी तो पकड़े गए, उसमें नेम जो प्लानर है उसके नाम का कुछ कोर्ट में भी बयान हुआ था, उसके बाद फाइल गायब थी, उसका क्या? नहीं, अब फाइल गायब की ये स्टेटमेंट मैं जरूर नहीं कर सकती कि अभी तक मैंने पुलिस की फाइल मैं देख नहीं सकती। अभी हो सकता है मैं रिट पिटिशन में बॉम्बे हाईकोर्ट को कहूंगी पुलिस से पूरी फाइल मंगाई जाए, क्योंकि जब आरोपी कस्टडी में आता है उसका पहला बयान लिया जाता है। तेरा क्या कहना है? उसी इसमें बंटी तावरे ने बताया है कि तुषार काते ने अक्षय पवार को पैसे दिए, 200-200 रुपये के नोट, 15,000 रुपये दिए, वो तावरे को दिए है, तावरे मिला है, तावरे लेके वो पैसा दे रहा है, जो मारने के लिए होटल में आए हैं बाहर में, वो वही पैसे यूज कर रहे, कैमरे में दिख रहा है। यह ऐसे कैसे लिंक लगेगी? क्योंकि हम तो किसको भी 9 लोगों को पहचानते नहीं, हम तो किसको नहीं, सिर्फ सचिन को हम पहचानते हैं। सचिन भी हमारा घात कर रहे हैं हमको बुला के। मेरा कहना यह है, मैं आप लोगों को यही अगेन एंड अगेन आपको पूछती हूँ, अगर मुझे लगा होता तो मैं पहले हॉस्पिटल में जाती, मैं पुलिस के पास जाके एफआईआर क्यों करती? मैं कौन हूं एफआईआर करने वाली? मैं कैसे एफआईआर कर सकती हूँ? अगर मेरा बच्चा होता, मेरा कोई होता, तो मैं क्या बोलूंगी? अगर मैं क्लोजेस्ट है, मैं मदर है, अगर राजू भाई की मैं बहन हूं, ये उनकी बेटी, वो जाके बाजू में बता देगी और एफआईआर हो जाएगा। एफआईआर ऑन द स्पॉट लेना तो हॉस्पिटल में जाके एफआईआर हो सकता था ना, वो नहीं करेंगे, दूसरे करेंगे ना, उनके फैमिली मेंबर्स। इन्होंने ये नाम छुपाने के लिए, उसकी भी कॉन्स्पिरेसी हुई है
ये मैं अपने रिट पिटिशन में लिख रही हूं। उसके सिवा ये आदमी, तीसरा आदमी कभी एफआईआर जाके कर नहीं सकता। और उसने ये पूरा पॉलिटिकल फैमिली, तुकाराम काते, समृद्धि काते, उनका बेटा, सब लोगों के नाम टालने के लिए खुद जाके एफआईआर किया। उसने एफआईआर में झूठ कैसे लिखा है कि उन लोग आरोपी गाड़ी में बैठ के भाग के गए, तो गाड़ी तो सुबह रिकवरी हुई स्पॉट से। इसका मतलब एफआईआर में तुमने झूठ लिखा है, मैंने गाड़ी देखी नहीं, गाड़ी तो दूसरे दिन रिकवरी, मैंने रिपोर्ट पढ़ा है। इसका मतलब जो एफआईआर तुमने लिखा है, तुमको इन सब लोगों को बचाना था। इनका नाम कहीं आए नहीं, इन लोग जाके अगर एफआईआर दे देंगे तो पूरे नाम सबके आ जाएंगे। वो नहीं आने के लिए इनके ये सोची समझी चाल थी कि भाई तू जाके एफआईआर कर, अगर इन लोग जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो राजू खान का स्टेटमेंट के बाद अभी भी पुलिस उनका नाम शामिल किया, तुकाराम खाते उनके अभी भी नहीं किए हैं। और हम दोबारा बोल रहे हैं, हमने पहले भी कहा था आपसे कि उन लोग नहीं करेंगे। मैंने उम्मीद छोड़ दी। मैंने इसलिए उम्मीद छोड़ दी, चौथा दिन है आज। मैंने उम्मीद इसलिए छोड़ दी 15 तारीख के बाद कि इसलिए नहीं हो सकता कि तुम्हारा परोस के खाना तुम्हारे सामने आए, सामने वाले ने खाने को देना चाहिए ना। अभी उनपे किसका प्रेशर है, ऊपर वाले को मालूम, वो क्यों नहीं कर रहे। तो ये कौन कर सकता है इस वक्त? ऑनरेबल बॉम्बे हाईकोर्ट कैन गिव डायरेक्शंस not only for FIR to transfer this investigation before competent authority, that is crime branch, either crime branch or CBI। क्योंकि ऐसे बड़े बड़े पॉलिटिशियन जाके बच के ऐसे गरीब लोगों पे अत्याचार होगा तो फिर वो तो मारे जाएंगे। हर कोई भी इंसान सामने आएगा ना, हर एक इंसान डरेगा। बीइंग अ लॉयर आप ये बात कह रही है कि जिस तरीके से तुकाराम काते जो है वो एमएलए है, स्टेट गवर्नमेंट उनकी है, सेंट्रल में भी वो अलायंस पार्टनर है, तो वो अपनी सत्ता के नशे में इस तरीके से फायदा तो नहीं उठा रहे। 1000% ये बात सही है, लेकिन मैं दोबारा बोलती हूं, उन्होंने पूरी अपनी पोजीशन का फायदा लिया है। देखो 6 लोगों को मैंने देखा, एक को भी हम पहचान नहीं रहे। वो आदमी बोल रहा है बंटी तावरे, पवार ने, अक्षय पवार ने मुझे पैसे दिए हैं। ये सब 200 रुपए की नोट दिए, 15,000 रुपए। एक घर का नौकर 15,000 तुमको क्यों देगा? और वकील आर्ग्यूमेंट कर रहा है उनका कि ऐसे तो 15,000 तो कोई भी किसको दे सकता है। मैंने क्यों नहीं दिया आपको 1500 रुपए भी क्यों नहीं दिए? इस सत्ता में होने के कारण ही उन्होंने ये किया है। लेकिन ये जो इशू है, ये आज तक मुझे मालूम है आज तक ये इशू ऊपर तक गया नहीं। ना इधर डिप्टी सीएम शिंदे साहब के पास गया है, ना देवेंद्र फडणवीस जी उनके पास गया है। ये जाना जरूरी है। आप बोल रहे हो अभी तक, लास्ट टाइम आपने एक स्टेटमेंट दिया, अभी तक पुलिस कोऑपरेट कर रही है, तो अभी पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही है। और हमें जो सूत्रों से पता चला, डीसीपी साहब को कोई वरिष्ठ लेवल से कॉल आया है, उसके बाद ये डायरेक्शन चेंज हुआ। ये बात आप कैसे देखते? नहीं, मुझे मालूम ही नहीं उस बारे में। तो आपको लगता है ऐसे कुछ प्रेशर हुआ इसके लिए? नहीं, मैं जो चीज मुझे मालूम नहीं उसके लिए मैं अभी कॉन्फिडेंटली मैं कब बोलूंगी, जब हर चीज मुझे मालूम है। लेकिन आज के हालात से मेरा कॉन्फिडेंस खत्म हुआ है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब तुमको 200 की नोट की बात हुई, कुकरेजा बिल्डर उधर बिल्डिंग में, जिस बिल्डिंग में तुकाराम काते रहते वहां लेके गए, अक्षय पवार ऊपर से पैसे लाके दे रहे घर से, घर का नौकर बच्चे संभालने वाला, तावरे के हाथ में पैसे जा रहे हैं, वो पैसे 4 आरोपी के पास आ रहे हैं, बियर बार में यूज हो रहे हैं। उसके बाद भी उनका नाम नहीं। और सचिन कहा गया, उसके बाद सचिन को 4 बार पुलिस ने बुलाया, ताबड़तोब हेगड़े हॉस्पिटल में जाके सचिन एडमिट हो गए। तो एफआईआर कैसे किया? मेरी तबीयत खराब रहेगी आज अभी तो मेरी तबीयत खराब रहेगी तो ऑप्शन क्या है मेरा? मैं हॉस्पिटल में पहले जाऊंगी। मेरे को क्या हुआ, कितना लगा, मैं नहीं पुलिस स्टेशन में जाऊंगी ही नहीं, मैं हॉस्पिटल में जाके रुकूंगी, क्योंकि मैं मेरी जान पहले बचाऊंगी। सच जो है सामने ना आए, उसको सच को छुपाने के लिए क्या ये सब चीजें जो है की जा रही है? 100%, क्योंकि एमएलए जैसा आदमी ऐसे कांड में, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, ऐसे कांड में शोभा नहीं देता।
लेकिन ऐसे नहीं कि उनके पास पहली बार जिंदगी में उनके ऊपर पहले बार ऐसे हुआ है। हीना मैडम, मेरा एक सवाल आपसे है कि आप जो है पीड़ित राजू खान की बेटी हो, तो जिस तरीके से मैडम ने कहा कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी से आपको मुलाकात करनी चाहिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मुलाकात करनी चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि आपके केस में अन्याय हो रहा है, इस तरीके से सारी चीजें सामने सभी को दिख रहा है, तो क्या आप मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पास जाएंगे? डेफिनेटली मैं जाऊंगी, बिकॉज उनकी पार्टी इतना अच्छा काम कर रही है, उनके इतने बड़े नेता एकनाथ शिंदे जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उनके अंडर जो रह रहे नेता वो क्या कर रहे हैं, तो उनको बताना तो जरूरी है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भूल गई हूं मैं, ये फोटो देखिए आप, ये फोटो जो है, इस फोटो में लास्ट का फोटो है, इसमें एक अननोन आदमी है। देखिए लास्ट में इस आदमी ने क्या कांड किया है। 23 तारीख को ये मौजूद था कोर्ट में। अभी मैं तो कोई आरोपी को पहचान देने में रोज इतने हजारों मैटर हैंडल कर रही हूं। कोर्ट से जैसे पुलिस कस्टडी नहीं मिलने वाली थी, और पुलिस कस्टडी मिली 30 तारीख को, दोबारा पुलिस कस्टडी कोर्ट ने दी। इस आदमी को गुस्सा है या कौन है मुझे मालूम नहीं। मैं सीनियर लॉयर, इसने कोर्ट से बाहर आके मेरे को इधर से उधर तक धक्का दिया है। मैंने इमीडिएटली कंप्लेंट की, उस पर एफआईआर दाखिल करने के चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट बॉम्बे कोर्ट से डायरेक्शंस आए कि ऐसे लोग वकील के साथ ऐसी बदतमीजी अगर करने लगे, सीनियर लॉयर से मैं एक्स प्रिंसिपल लॉ कॉलेज की, वाइस प्रिंसिपल में लॉ कॉलेज की, हमारे साथ ये बदतमीजी है तो फिर जनरल पब्लिक का क्या। इसने धक्का मार के गए, चला गया है। हमने कंप्लेंट की है, कौन है देखो, ऐसा ऐसा किया है इसने। ये हो रहा है इनके, यानी इनकी गुंडागर्दी देखो। और फिर मुझे ये फोटो मिला, अब मैं ये फोटो जाके उधर कोर्ट में प्रोड्यूस कर रही हूँ। देखिए किसके साथ कौन है। सभी मामले को उच्च न्यायालय में कभी दाखिला होगी, ये लास्ट सवाल आपका। मुझे लगता है विदिन मैक्सिमम, टुडे इज 21st, not more than, it will take maximum first week of August, first week. जांच के लिए मैम सीडीआर एसडीआर अगर निकाला जाए इन सभी का आरोपियों का, तो उससे लिंक मैंने 23 तारीख को लेटर लिखा है, उस लेटर में लिखा है मैंने सीडीआर पहले लीजिए। आप अगर बोलते हो दूध के धुले हैं तो जाने दो, वो अच्छे हो गए, बहुत अच्छे हो गए, उन्होंने नहीं कुछ किया होगा। उनके सीडीआर तो निकालिए ना, किसने किस वक्त किसको कितने बजे कौन से फोन से फोन किया है। 15 तारीख को घटना के दिन चेंबूर स्टेशन में, दुकान का नाम क्या था, क्लासिक मोबाइल से एक मोबाइल खरीदा है, उसमें इन्हीं का आदमी मोबाइल खरीदने गया है। एक सादा सा फोन ले गया है, किधर गया फोन। हमने कोर्ट में जैसे पूछा हमने कि ये फोन किधर है, मिला क्या फोन, जिससे फोन आते होंगे, तो आरोपी बोल रहा है पानी में फेंक दिए। लेकिन मैम नंबर तो है ना, नंबर क्यों नहीं वो लोग डिटेल कर रहे? ये इंक्वायरी मुझे लगता है क्राइम ब्रांच नहीं करना चाहिए, या सीबीआई तो नहीं मिलेगा मुझे मालूम है, लेकिन क्राइम ब्रांच को इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर करने के लिए रिक्वेस्ट मैं करूंगी। मैम एक लास्ट और ओपन सवाल है, आपने इतना सब डिटेल में बताया, पहले जो भी 6, 7, 8 आरोपी मिले उनको सीसीटीवी फुटेज और अदर चीजों से डिटेक्ट किया गया, अक्षय पवार तक ये चीज आती है, तुषार काटे का नाम आता है, ऑब्वियसली तुषार काटे का नाम आएगा तो आमदार तुकाराम काटे का नाम आएगा, तो आपको क्या लगता है ये इसमें आरोपी है और गोंडली पुलिस स्टेशन जानबूझ के इनको अरेस्ट नहीं कर रही है? अभी मैं कन्विंस हूं, यस, आई शुड से यस, हाँ, क्योंकि उनको पता है बेटे का नाम आया, कुछ भी हालत में ये नहीं बोल सकता बेटा क्या क्या किधर क्या, कुछ मोबाइल ये और चीजें। अरे बेटा आके क्यों करेगा ये। अगर एक लड़की का घर एक एमएलए जैसे लोकल घर ग्राउंड +1 ऐसे 100-500 घर है, तो एक पर्टिकुलर घर क्यों टूटता है, और तुकाराम काते के लेटर पे, तो बाकी के घर अभी तक नहीं क्यों टूटे। ये पब्लिक इंटरेस्ट कोई डाला तो क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये तुम्हारा ग्रज, पर्सनल तुम्हारा इंटरेस्ट इसमें दिख रहा है, और सीधा है ना, 270 झोपड़े में 70 तुम्हारे पास है, 200 उनके पास है, 200 लोग तुमको मदद नहीं कर रहे हैं, उनको अपने पास लेने के लिए खंड किया है कि भाई वो मर गया तो सब कुछ खत्म होगा। फिर डर होगा
ये डर के लिए किया हुआ काम है। ये डर होने के बाद आइंदा और कोई सामने नहीं आएगा। कल भी अगर ये 200 जनता अगर उनका साथ नहीं देती राजू खान का तो क्या होगा? नहीं, उसका मैं नहीं बता पाऊंगी। कल वो नहीं आती है राजू खान के साथ, इसलिए आ रही है वो लीगल काम कर रहे। और याद रखिए, वो जनता जो गैर कानूनी काम करने जाएंगे तो घाटला वाला जो मैटर हमने अटका के रखा है आज, वैसा ही ये भी मैटर हम कोर्ट में जाके रख देंगे, क्योंकि जो हमारे जेब का टैक्स जा रहा है उसी में ये सारी चीजें चल रही है, तो हमारे भी पैसे तो इन्वॉल्व है, उसमें टैक्स जाता है। क्या लगता है राजू खान को न्याय मिलेगा? विधायक को होगी सजा? मुझे लगता है रिट पिटिशन के बाद जो फर्स्ट डेट होगी उसमें इसका जवाब दे सकूंगी मैं, उसका रिलीफ जरूर लूंगी, जो मुझे कॉन्फिडेंस है मेरे प्रैक्टिस का। मुझे लगता है कि कोर्ट आदेश देगा इसमें। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य सूचना क्या था? नहीं कि उन लोग बेजार है, न्याय मिल नहीं रहा है, झोपड़पट्टी के 2-4 लोगों को, ऐसे ही छोटी छोटी मछली लोगों को जो कर रहा है उसको पीछे ढकेल दिया, पर्दे के पीछे फेंक दिया। जो मेन है उसको एकदम परफेक्टली प्रोटेक्ट किया है। और जिसका अभी 2000 लिया, 5000 ड्रिंक करने के लिए, उनको लाके बता दिया सर हमने पकड़ लिया। ऐसे तो केस नहीं बनती ना, ओपन एंड शट केस तो है ही नहीं है। तुमको डीप तक जाना होगा, रूट तक जाना होगा, इस चीज का इन्वेस्टिगेशन अगर करना है, रूट तक तुम जाओगे तो तुमको समझेगा कि इसमें एग्जैक्टली हुआ क्या है। और ये कोर्ट के डायरेक्शन, कोर्ट को हम रिक्वेस्ट ये भी करने वाले, आपके सुपरविजन के अंडर होना चाहिए ये, क्योंकि एक लोकल एमएलए किसी हाल में कभी भी किसको भी इन्वेस्टिगेशन करने नहीं देगा। मीना जी क्या अपील करेंगी चलते चलते सरकार से और खास करके कानून प्रशासन से? और गोंडी पुलिस को क्या रिक्वेस्ट करेंगे आप, क्या अपील करेंगे? मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी और यही अपील करूंगी कि आप लोग प्लीज सच को मत दबाइए। साफ साफ सब कुछ दिखाई दे रहा है। अगर छोटे बच्चों को भी पूछते हैं ना हम लोग ये किसने किया होगा, जब बच्चों को पता है तो पुलिस के पास कितने सारे चीजें हैं, टेक्नोलॉजी से लेके हर एक चीज उनके पास राइट है, अथॉरिटी है इस चीजों को बाहर निकालने की। एडवोकेट मैडम इतना अच्छे तरीके से इस चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्यों ना पुलिस और एडवोकेट मैडम मिलके एक साथ में करके अच्छा काम हो सक रहा है। जो ये कर रहे हैं, ये जो बता रहे हैं इतने अच्छे तरीके से, लेकिन पुलिस अगर सही तरीके से कोऑपरेट करेगी तो डेफिनेटली हमको इंसाफ मिलेगा। इनको निकालने को बोल रहे हो। और बार बार जैसे कि हमारे मैडम जो निडर है और सच जो वो ला रहे हैं बाहर, और आपने जैसे अभी पूरा इंटरव्यू देखा ही होगा, मैडम ने एकदम बेबाक और जो सच है वही उन्होंने बोला है। बार बार इनको यही टेंशन हो रहा है कि ये मैडम नहीं आनी चाहिए इसमें। क्यों? क्योंकि ये सीनियर एडवोकेट है, बिकाऊ नहीं है। बहुत से लोग यहाँ बिक रहे हैं, लेकिन चित्रा सालों के मैडम बिकाऊ नहीं है, तो इनकी बहुत सारी साजिश हो रही है और बोला जा रहा है कि ये मैडम नहीं आनी चाहिए। उनकी हालत अभी पहले से थोड़ी सी ठीक है, बिकॉज खून बहुत गया उनका, बहुत वीकनेस हुई है, चलने में प्रॉब्लम है उनको, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, क्योंकि पूरा ये कटा हुआ है उनका, यहाँ से ज्यादा बात करते हैं उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, तो उनको फिलहाल बेड रेस्ट बोला है।